उत्तर प्रदेश के मेरठ के सौरभ हत्याकांड की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। सौरभ की पत्नी मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर जिस तरह इस हत्याकांड को अंजाम दिया, उसके बारे में सुनकर सभी स्तब्ध हैं। पत्नी मुस्कान ने अपने पति को बेरहमी से मार डाला और प्रेमी के साथ मिलकर शव के टुकड़े टुकड़े करके उसे एक ड्रम में सील कर दिया। मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या इसलिए की ताकि वे दोनों साथ रह सकें और जिंदगी भर नशे में डूबे रहें। हालांकि ये दोनों अब जेल में बंद हैं, लेकिन साथ रहने की चाहत में ही उन्होंने सौरभ को रास्ते से हटाया था। पर इत्तेफाक देखिए, जेल में दोनों को अलग अलग बैरकों में रहना पड़ रहा है। जेल की सलाखों के पीछे इन दोनों हत्यारों की जिंदगी कैसी है, सुबह उठकर वे क्या करते हैं, इस बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। साहिल को पुरुष बैरक में और मुस्कान को महिला बैरक में रखा गया है। दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होती। जेल में इनकी जिंदगी सख्त रूटीन के हिसाब से चल रही है। चूंकि दोनों को रोज ही नशा करने की आदत थी, इसलिए जेल में बंद साहिल और मुस्कान नशे के बिना वहां तड़प रहे हैं। इसलिए उन्हें नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया गया है। काउंसलिंग, योग, ध्यान और जेल के नियमों का सख्ती से पालन करना पड़ रहा है। अब उनकी हालत कैसी है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता नईम सैफी, जिन्होंने वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा से बातचीत की। जेल में नशा न मिलने की वजह से बताया जा रहा था कि इन दोनों की हालात ख़राब है। तो अब इस वक्त जो इनको नशा नहीं मिल रहा है, 5 रातें इनकी गुजर चुकी हैं, अब इनकी क्या कंडीशन है? नशे की अब भी डिमांड कर रहे हैं, अब भी बेचैन है। रातें किस तरीके से कट रही हैं इनकी? देखिए, नशे के आदी थे, इसकी वजह से प्रारंभ में दिक्कत हुई, तो विड्रॉल सिम्टम रोकने की जो दवा दी गई, नशा मुक्ति केंद्र जो जेल में चलता है उसके माध्यम से योग, प्राणायाम, ध्यान के माध्यम से छुड़वाया। नशा धीरे धीरे छुड़वा रहे हैं, उससे लाभ हुआ तथा आवश्यकता पड़ी तो जिला महिला अस्पताल से महिला के लिए 2 काउंसलर्स बुला के उसकी काउंसलिंग कराई गई है तथा जेल चिकित्सक के द्वारा साहिल की काउंसलिंग कराई गई। उस काउंसलिंग से भी काफ़ी लाभ मिला है और धीरे धीरे नशा इनका छूट रहा है तथा नशे की जो आदत है, मांग है, वो कम हो रही है और सामान्य जीवन जेल के अन्य बंदियों की तरह ये लोग व्यतीत कर रहे हैं। अच्छा, जेल के अंदर जो इस बैरक के अंदर रह रहे हैं, उस बैरक के अंदर मुस्कान के साथ में कितनी महिला कैदी हैं और उनसे किस तरीके का व्यवहार है इस वक्त जो मुस्कान का है जेल के अंदर? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, सुरक्षा की दृष्टि से कितने लोगों के साथ रह रही है बताना ठीक नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि वो नए बंदी जो रहते हैं महिला बैरक में उसी तरह रह रही है, सामान्य रूप से रह रही है, स्टाफ से और हमारी अन्य महिला बंदियों से बात भी कर रही है और किसी तरह की कोई समस्या नहीं। तथा ये कहा गया है और बंदियों से कि केस के बारे में और इस घटना के बारे में उससे सवाल जवाब न करें। अच्छा, जो ये सुनने में आया कि जो और अंदर महिला कैदी हैं उन्होंने इसके ऊपर कुछ हमला करने की कोशिश की जेल के अंदर, इसको सुरक्षा की दृष्टि से खास ध्यान रखा जा रहा है, ऐसी कोई बात है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पूर्ण रूप से सुरक्षा में है और महिला बैरक या पुरुष बैरक में इस तरह के केस आते रहते हैं, इससे भी जघन्य केस वाले लोग भी रह रहे हैं। अतः बंदी आपस में अच्छा व्यवहार करते हैं, उनको नियमित रूप से संस्कार सिखाए जाते हैं, सुधार सिखाए जाते हैं। कोई अपने काम में लगा है, कोई शिक्षा में लगा है, कोई सफाई में लगा है, कोई खेती कर रहा है, तो अपने अपने काम में व्यस्त हैं तथा बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल से जिला कारागार में रहते हैं। अब तक की पुलिस की जांच में यह निकल कर आया है कि मुस्कान ने 3 मार्च की रात सौरभ को नींद की गोलियां खिला दी। जब वो बेहोश हो गया तो मुस्कान ने चाकू से उस पर 3 बार वार किया। फिर उसने चाकू से उसका गला रेत दिया। जांच में पता चला है कि सिर को धड़ से अलग करने का काम साहिल ने किया। इसके बाद दोनों ने शव के 15 टुकड़े किए। इन टुकड़ों को ड्रम में डालकर गीले सीमेंट से सील कर दिया। इसके बाद दोनों छुट्टियां मनाने हिमाचल प्रदेश चले गए। पुलिस जांच के मुताबिक सौरभ के सीने पर वार कैसे हो, इसके लिए मुस्कान और साहिल ने 8 दिनों तक इसकी प्रैक्टिस की थी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अनुज मिश्रा। मुस्कान ने अपने आशिक साहिल के साथ मिलकर जिस तरह से अपने पति सौरभ की हत्या की, इसके बारे में जिसने भी सुना वो सन्न रह गया। आखिरकार एक पत्नी इतनी बेरहम कैसे हो सकती है? साहिल इसी घर में रहता था और यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर ही मुस्कान का घर है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन शायद ही किसी को पता होगा कि इन दोनों के प्यार का कॉकटेल इतना भयानक होगा। फिलहाल दोनों सलाखों के पीछे हैं और इस पूरे मामले में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं।
जांच के दौरान ये पता चला है कि किस तरीके से इन लोगों ने नवंबर में ही सौरव हत्याकांड की स्क्रिप्ट तैयार कर ली थी। इसके लिए बाकायदा चाकू खरीदे गए थे और उसके बाद चाकू के साथ 8 दिनों तक रिहर्सल किया गया था, लेकिन मुस्कान सही तरीके से चाकू नहीं पकड़ पा रही थी, लिहाजा एक उस्तरा भी खरीदा गया और उसके बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। जांच के दौरान यह भी पता चला है कि लाश को ठिकाने लगाने के लिए इन लोगों ने सबसे पहले ड्रम में मिट्टी डालकर वहां पौधा उगाने की सोची थी, लेकिन बाद में बदबू की विचार से इन लोगों ने इस प्लान को छोड़कर बाकायदा ये लोग सीमेंट ले आए और सीमेंट के जरिए बॉडी पार्ट्स को इस तरह से सील कर दिया ताकि इसके बारे में किसी को भनक तक न लगे। बहरहाल अब दोनों सलाखों के पीछे हैं और पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। इस बीच मुस्कान ने एक और बड़ा खुलासा किया है। उसने पूछताछ में पुलिस को बताया है कि जिस ड्रम में उन्होंने सौरभ के शव के टुकड़े कर सीमेंट से सील कर दिया था, उसमें पहले वो पौधा लगाने की योजना बना रही थी। जांच के दौरान ये पता चला है कि सौरव हत्याकांड की साजिश की जो स्क्रिप्ट तैयार की गई थी और उस स्क्रिप्ट के अनुसार जो सामान लाए गए थे वो सामान सौरव के पैसों से ही खरीदे गए थे। दरअसल मुस्कान ने सौरव के पैसे ही से ही उसकी हत्या की साजिश की थी। जो भी सामान खरीदे गए थे, चाहे चाकू की बात की जाए या सीमेंट या ड्रम की बात करें या दवाई की, ये तमाम सामान जो है ऑनलाइन खरीदे गए थे। और इतना ही नहीं, कसौल जाते वक्त यानी वारदात को अंजाम देने के बाद जब मुस्कान और साहिल हिमाचल प्रदेश जाते हैं, उस दौरान ये दोनों जो हैं, खासतौर पे मुस्कान जो है वो सौरव का फोन भी अपने साथ ले जाती है। और इसके पीछे की जो वजह होती है, पहली वजह ये होती है कि जो लोकेशन ट्रेस हो वो मुस्कान के साथ का ट्रेस हो। और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये भी सामने आती है कि सौरभ के फोन से ही लगातार वहां पर जो भी खर्च किए गए, चाहे कसौल जाते वक्त या वहां रहने के दौरान जो भी सामान खरीदे गए, जिसमें शराब की बोतलें भी थी, ये तमाम चीजें जो हैं वो सौरव के फोन से ही खरीदे गए, यानी उसके यूपीआई अकाउंट से ही खरीदे गए। इतना ही नहीं, जांच के दौरान ये भी पता चला है कि मुस्कान के अकाउंट में सौरव ने 80,000 रुपया एक खास मकसद से ट्रांसफर किया था। दरअसल जब सौरव लंदन में था, उस दौरान उसका एक दोस्त जो है वो साइबर फ्रॉड में लिप्त हो गया था और उसके अकाउंट में कुछ पैसे आए थे। उसने वो पैसे सौरव के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे और ये बात जब सौरव को पता चलती है, उसके बाद वो 80,000 रुपया मुस्कान के अकाउंट में ट्रांसफर करता है और 1 लाख रुपए अपने भाई के। दरअसल सौरव को डर था कि उसका अकाउंट सीज न हो जाए। इतना ही नहीं, जांच के दौरान ये भी पता चला है कि जब ये लोग यानी साहिल और मुस्कान जब हिमाचल प्रदेश जाते हैं, उस दौरान रोजाना 2 बोतल शराब की खरीदी जाती है और उसका जो पेमेंट किया जाता है वो सौरव के ही अकाउंट से किया जाता है। फिलहाल पुलिस दोनों के अकाउंट की जांच कर रही है। इतना ही नहीं, कसौल का जो वीडियो सामने आया है उसको देखने से भी साफ तौर पे पता चलता है कि किस तरीके से ये दोनों जो हैं, इन दोनों के जहन में किसी तरीके का कोई पछतावा नहीं था। दोनों पूरी तरह से मौज मस्ती करते हैं और नशे की हालत में भी साफ तौर पे देखे जा सकते हैं, क्योंकि कई बार जो है वो मुस्कान गिरती है, कई बार साहिल लड़खड़ाता है, दोनों एक दूसरे को संभालते हैं और उसके बाद वीडियो में साफ तौर पे देखने को मिलता है कि किस तरीके से दोनों एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हैं। उनके मन में किसी तरीके का कोई पछतावा नहीं है और ना ही कानून का कोई डर है। वहीं मेरठ में सौरभ हत्याकांड की जांच जारी है। मेरठ में सौरभ के घर पर फॉरेंसिक टीम पहुंची, जहां उसकी हत्या की गई। बताया जा रहा है कि फॉरेंसिक टीम ने वहां से सबूत जुटाए हैं। टीम कुछ सबूत अपने साथ लेकर गई है।